नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे विद्या संबल योजना से संबंधित। तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में लगेंगे बीएड और डीएलडी धारी अभ्यर्थी। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखा है या डीएलडी इन्होंने कर रखा है, तो वो अब सरकारी स्कूलों में एज ए गेस्ट फैकल्टी प्राइवेट शिक्षक के तौर पे कार्य कर सकते हैं। तो इससे संबंधित क्या है पूरी जानकारी, ज़रूरी योग्यता आपके पास इससे संबंधित क्या होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कितना वेतन सैलरी मिलेगा, तो संपूर्ण जानकारी पे अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहें ताकि जो भी जानकारी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएँ ताकि आपको इसी प्रकार की जो उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इसमें कहा गया है विद्या संबल योजना, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश। सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लगेंगे बीएड एवं डीएलडी उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो क्या है डिटेल जानकारी, इसमें कहा गया है शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए अब रिटायर्ड शिक्षकों के साथ ही गेस्ट फैकल्टी पर निजी अभ्यर्थियों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका है वो मिलेगा। इससे पूर्व शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी मीडियम में गेस्ट फैकल्टी पर रिटायर्ड शिक्षक और निजी शिक्षकों को लगाने के आदेश या दिशा निर्देश है वो जारी किए थे। इस योजना में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश है वो जारी किए हैं। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के तौर पे शिक्षकों को, जहाँ पहले ये निर्देश जारी किया गया था कि जो शिक्षक सेवानिवृत्त है वो ही केवल, या फिर रिटायर्ड जो भी स्कूल के टीचर हैं वो ही केवल सरकारी स्कूलों में एज ए गेस्ट फैकल्टी कार्य कर सकता है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया, अब इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम के लिए भी आदेश निर्देश अलग अलग जारी कर दिए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि अगर अभ्यर्थी ज़रूरी योग्यता पढ़ाने की रखता है तो वो भी निजी शिक्षक के तौर पे सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पढ़ा सकता है। अब अपनी बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्या ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए कि आप एज ए गेस्ट फैकल्टी स्कूल में कार्य कर सकते हो। तो देखिए इसमें कहा गया गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए यह रहेगी अभ्यर्थियों की पदभार पात्रता, क्योंकि स्कूलों में कई पदों पर एज ए गेस्ट फैकल्टी निजी शिक्षक या सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखा जा रहा है। तो सबके लिए क्या क्या अलग अलग योग्यता रहेगी इस पर चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है व्याख्याता, यदि आप एज ए लेक्चरर कार्य वहाँ पे करना चाहते हो तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें कहा गया बीएड सहित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में आप उत्तीर्ण यदि हो तो आप वहाँ पे इसके लिए प्रारूप या आवेदन लगा सकते हो। इसके अलावा इसमें कहा गया सेकंड ग्रेड टीचर, फिर आगे कहा गया सेकंड ग्रेड टीचर, यानी आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक के तौर पे वहाँ पे एज ए गेस्ट फैकल्टी कार्य करना चाहते हो तो इसमें कहा गया संबंधित विषय में स्नातक और बीएड, यानी कि आपने ग्रेजुएशन जो भी विषय के अंतर्गत आप वहाँ पे पढ़ाना चाहते हो वो उसके अंतर्गत आपका ग्रेजुएशन, इसके अलावा आपने बीएड कर रखा हो तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेवल 2 की बात करें तो इसमें बीएड सहित यूजी 50% अंकों के साथ वह रीट लेवल सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण आपने कर रखी हो। जो रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता है वो समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए। यदि ये योग्यता आपके पास है तो आप स्कूल में लेवल 2 तक पढ़ाने की योग्यता रखते हो। फिर अपने बात करें लेवल 1 के अंतर्गत तो डीएलडी सहित 12वीं में 50% अंक और रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आपने डीएलडी का कोर्स कर रखा हो, इसके अलावा आपने 12वीं के अंतर्गत यानी कि दोनों के अंदर आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा आपने रीट लेवल 1 क्लियर कर रखा हो जिसमें जो रीट सर्टिफिकेट है उसकी वैधता वो समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए। तो ये यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लेवल 1 के अंतर्गत पढ़ाने की योग्यता रखते हो। फिर अपने बात करें पीटीआई तो आपने सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड इनमें से कोई भी कर रखा हो, इसके अलावा आपने 12वीं उत्तीर्ण कर रखा हो तो आप एज ए पीटीआई निजी शिक्षक
के तौर पे कार्य करने की योग्यता स्कूल के अंतर्गत रखते हो। फिर अपने बात करें प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट पद भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें यदि आपको लगना है तो जरूरी योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, संबंधित विषयों में 12वीं उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए। यदि आप साइंस के अंतर्गत एज ए लैब असिस्टेंट लगना चाहते हो तो आपने 12th नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखा हो या फिर आपने बायोलॉजी से कर रखा हो तो आप एज ए लैब असिस्टेंट। यदि आप गृह विज्ञान के अंतर्गत करना चाहते हो तो 12th आपने गृह विज्ञान के अंतर्गत कर रखा हो। और यदि आप हो जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर एज ए लैब असिस्टेंट कार्य करना चाहते हो तो आप उसके अंतर्गत 12th आपने पास कर रखा हो। तो ये सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता जिस पे अभी अपनी चर्चा करी है। यदि आप इनमें से कोई भी योग्यता रखते हो और आपकी इच्छा है आप सरकारी स्कूल में एज ए गेस्ट फैकल्टी करना चाहते हो, योग्यता आपके पास अभी है, तो आप वहाँ पे अवश्य रूप से पढ़ा सकते हो। फिर अपने बात करें आपको इसके लिए सैलरी कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा, तो सब पदों के लिए अलग अलग वेतन है, मान है वो दिया गया है जिस पे अभी अपने चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया गेस्ट फैकल्टी के लिए मानदेय का स्लैब, यदि आप लेवल 1 व सेकेंड लेवल यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो 1 से 8वीं तक, तो आपको प्रति घंटा 300 रुपये और मंथली की बात करें तो आपको 21,000 रुपये इसके अंतर्गत मिलेंगे। और फिर अपनी बात करें सेकंड ग्रेड आप पढ़ा रहे हो 9वीं 10वीं के अंतर्गत तो आपको 350 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से और 25,000 रुपये आपको मंथली सैलरी है वो दिया जाएगा। एज ए आप लेक्चरर वहाँ पे कार्य कर रहे हो तो आपको लेक्चरर यानी कि 11वीं 12वीं कक्षा में आप पढ़ा रहे हो तो आपको 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से और 30,000 रुपये मंथली ये बनता है सैलरी आपका। अगर आप एज PTI स्कूल में कार्यरत हो तो आपको 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से और 21,000 रुपये मंथली सैलरी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। फिर अपनी बात करें लैब असिस्टेंट तो इसके लिए भी आपको 300 रुपये प्रति घंटा और मंथली आपको 21,000 रुपये सैलरी है वो दी जाएगी। आगे इसमें कहा गया विद्या संबल योजना में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित योग्यता वाले निजी अभ्यर्थी व सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाएगा। ये निर्देश है वो जारी किया गया निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग गौरव अग्रवाल के द्वारा। तो ये थी इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। स्कूल की एक कमेटी बनाई जाएगी या जो भी आपके तहसील स्तर पे इसका अलग अलग स्तर पे कमेटी बनाई जाएगी वो डिसाइड करेगी जिसके पास भी मैक्सिमम योग्यता होगी या फिर जो रिटायर्ड शिक्षक है उनको हो सकता है प्रेफरेंस दिया जाए। तो इस प्रकार से जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा जो भी कमेटी बनाई जाएगी उसका निर्णय रहेगा। तो यदि आप उसके अंतर्गत जो निर्धारित योग्यता के अंतर्गत आते हो तो आपको भी डेफिनेट वहाँ पे रोज़गार मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न है तो आप अवश्य रूप से पूछें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की जो उपयोगी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।